तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि मोटर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। मोटर का मेंटेनेंस तो आप बहुत तरीके से जानते होंगे। यानी मान लीजिए आप जानते होंगे कि यानी एक मेगर ले लिया, पावर बंद कर दिया, जाके उसका रेजिस्टेंस चेक कर लिया और आपको उसका मेगरिंग कर लिया, रेजिस्टेंस चेक कर लिया, यानी कंटिन्यूटी चेक कर लिया। बस मोटर का मेंटेनेंस यही होता है। तो फ्रेंड, ऐसे नहीं होता है। किसी भी मोटर का मेंटेनेंस करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, यानी उसका एक प्रोसेस होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मोटर का मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं, यदि पहला क्वेश्चन आता है कि यानी मोटर का मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, तो आपको क्या जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल एकदम देना है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, यानी मोटर का मेंटेनेंस रेगुलर और सिस्टमेटिक तरीके से करने से मोटर की लाइफ बढ़ती है। जो मोटर का मेंटेनेंस यदि सिस्टमेटिक यानी पूरा फ्रिक्वेंसी उसका होता है, मंथली या तो हाफ ईयरली या तो फिर तिमाही, छमाही या तो फिर एनुअल के बेस पे, तो उसी को मैं यहाँ पे बोला हूँ सिस्टमेटिक, यानी सही तरीके से करने से उसकी लाइफ बढ़ती है, ब्रेकडाउन कम होता है और इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है मोटर की। और जिससे मेंटेनेंस करने से जो है ना, प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आती है। इसलिए मेंटेनेंस का यानी मोटर का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सिंपल एकदम बताना है यानी मोटर का मेंटेनेंस क्यों करते हैं। जैसा कि थंबनेल पे हमने आपको बताया कि यानी एलएलएफ क्या होता है, तो एलएलएफ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यानी एलएलएफ क्या होता है। एलएलएफ जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक टेक्नीशियन, हर एक इंजीनियर, हर एक सुपरवाइजर के लिए यानी एलएलएफ जानेंगे तो यानी ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब मेंटेनेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले ये उसकी यानी सेफ्टी देखी जाती है। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस से पहले। तो सेफ्टी यानी किसी भी मोटर का मेंटेनेंस करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, पीटीडब्ल्यू बहुत ज़रूरी होता है, परमिट टू वर्क। इस पे ये यानी मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यानी परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू। तो पीटीडब्ल्यू बहुत ज़रूरी होता है हर एक काम के लिए, हर एक वर्क के लिए। जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया का मेंटेनेंस आपको बहुत जरूरी, यानी मेंटेनेंस करते हैं तो ये पीटीडब्ल्यू बहुत ज़रूरी होता है। तो पीटीडब्ल्यू लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करेंगे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लोटो का प्रोसेस फॉलो करेंगे। लोटो का यानी लोटो का फुल फॉर्म होता है लॉकआउट टैग आउट। ये फुल फॉर्म होता है। लोटो में आप क्या कर देंगे, तीन लॉक रहता है। एक आपका मैकेनिक, एक ऑपरेशन का रहता है, एक सेफ्टी का रहता है और एक आपका ये जो इलेक्ट्रिकल का है उसका रहता है। चार टाइप का होता है। एक मैकेनिकल का भी होता है। तो ज़रूरत मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल का आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप ओनली तीन का प्रोसेस में फॉलो करेंगे, ये रहता है। तो ये पूरा सेफ्टी पहले देखा जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं। देखिए मेंटेनेंस तो बहुत टाइप के होते हैं। मान लीजिए आप देखेंगे कि यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसी के अंतर्गत आता है, एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आता है, एक करेक्टिव मेंटेनेंस आता है, एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आता है। तो ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सब किस में आता है, वो जो मैकेनिकल टीम रहती है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिडिक्टिव में क्या करेंगे, करेक्टिव में क्या करेंगे, वो सब नहीं। आपको सिर्फ मेंटेनेंस का टाइप जानना है। तो जो मेंटेनेंस का टाइप होता है डेली बेसिस पे भी होता है, जिसको हम रूटीन मेंटेनेंस बोलते हैं, और एक मंथली बेसिस पे भी होता है, और एक हाफ ईयरली या तो फिर ईयरली, जिसको हम शटडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। शटडाउन मेंटेनेंस में पूरा एकदम मोटर का ओवरहोलिंग किया जाता है। तो ये हो गया मेंटेनेंस का टाइप। अब मान लीजिए डेली मेंटेनेंस में क्या आप करेंगे। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ पे पूछे कि यानी रूटीन मेंटेनेंस या तो फिर डेली मेंटेनेंस क्या, यानी उसमें आप क्या चेक करते हैं। तो देखिए डेली मेंटेनेंस जो होता है ना, डेली मेंटेनेंस को हम रूटीन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। और ये किस लेवल का होता है, ये ऑपरेटर लेवल का होता है। मान लीजिए आपने कोई बड़ी मोटर है, वो कोई बड़ी मोटर है, गियर बॉक्स के साथ कपलिंग हुई है, और मान लीजिए कोई एजिटेटर है तो फिर रिएक्टर में लगा हुआ है, तो वहाँ पे तो आप जाएंगे नहीं। वहाँ पे तो ऑपरेटर जो रहता है वही वही उसका देख रेख करता है, तो उसको ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए साउंड उसको चेक करना है। साउंड चेक करना है, कैसे करेगा, मॉइस्चर से अब नॉर्मल साउंड डेली तो वो चला ही रहा है, यानी जो ऑपरेटर है डेली उसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। तो पिछले दिन ऑपरेट किया, उसके बाद अगले दिन ऑपरेट करेगा, तो उसको क्या देखना है, साउंड चेक करना है। यदि घर घर या तो फिर हमिंग की आवाज़ तो नहीं ना आ रही है, ये उसको चेक करना है। यदि आपको भी जाना है, यदि इलेक्ट्रिशियन आप हैं, टेक्नीशियन आप हैं, तो यदि आपको जाना है तो आपको भी यही चेक करना है। फिर वाइब्रेशन चेक करना है। वाइब्रेशन में क्या होता है, यानी ज़्यादा वाइब्रेशन आने से क्या होता है ना, जो बेयरिंग होती है तो फिर अलाइनमेंट मिस होने के कारण ये ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगता है। तो ये वाइब्रेशन आपको चेक करना है। वाइब्रेशन चेक करने के लिए यानी उसमें जो है यदि आवाज़ आ रही है तो उसमें चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक मोटर के जो बॉडी रहती है ना,
ये जो मोटर है, मोटर की जो बॉडी है ना, इस पे आप क्या करेंगे, बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और इसके कान, अब ये जो स्क्रू का ये जिधर से आप पेचकस यानी जो उसको इस्तेमाल करते हैं उसको इस पे लगाएंगे, और उसका जो हैंडल है, जो उसका हैंडल है अपने कान पे लगाएंगे ना, तो किधर से, नॉन ड्राइव साइड से या कि ड्राइव साइड से आपको आवाज़ आ रहा है, तो इसका फीलिंग किया जाता है, यानी इसका फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आपको इजीली पता हो जाएगा। तो ये होता है, यानी वाइब्रेशन चेक उसका ऐसे करेंगे। टेम्परेचर चेक, मान लीजिए बॉडी का यदि टेम्परेचर, यदि सपोज दैट क्या ज़्यादा ओवर हीटिंग के कारण, या तो फिर बार बार मोटर ट्रिप होती है, या तो फिर कूलिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके कारण इसका टेम्परेचर हीट होने, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपका जो मोटर का बॉडी है पूरा हीट होने लगती है। या तो फिर ओवर हीटिंग से कारण क्या होता है, उसकी लोड यानी ओवरलोड बार बार बढ़ रही है, यानी ओवरलोड पे बार बार ट्रिप हो रहा है, या तो फिर उसकी जो कूलिंग सिस्टम है, ये जो मोटर का फैन लगा हुआ है, इसको, ये जो फिन्स है, इसको फिन्स बोलते हैं, फिन्स यानी पतली पतली जो है, ग्रोव्स 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 बोलते हैं इसको। इसके पीछे जो है फैन कवर के कारण इसमें पूरा, यानी ये जो इसके अंदर फैन लगा रहता है, फैन के कारण इसके अंदर इस पे हवा आती है, तो इसको कूलिंग प्रोवाइड करती है। तो देखिए पूरा भर तो नहीं ना गया है, तो यदि पूरा भर गया होगा तो भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ। स्मेल चेक कीजिए, मान लीजिए आपका जो मोटर है बार बार वो यदि ट्रिप हो रहा है, ट्रिप होने के कारण हिट हो गया, हिट होने के कारण उसकी जो वाइंडिंग है या तो फिर इंसुलेशन है, डैमेज तो नहीं होगी, कभी कभी बर्निंग भी हो जाती है, तो उसका स्मेल आता है, तो ये भी आपको यानी महसूस करना है, यानी चेक करना है। फिर लोड चेक कीजिए, यदि सपोज दैट आपके पास एम्पियर मीटर लगा हुआ है, वहीं पे एनालॉग या तो फिर डिजिटल किसी टाइप का पैनल आपके पास में, या आप मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं उसके पास में यदि पैनल लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कीजिए एम्पियर प्रॉपर ले रहा है कि नहीं, जितना हमारा रेटिंग है उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। तो ये आपको, यानी ये डेली रूटीन के अंदर ये चेक करना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मंथली में क्या करेंगे, यानी मंथली मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं, या तो फिर छमाही मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं, यानी 6 ईयर का जो हाफ ईयरली बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए इंटरव्यू देने के लिए तो आप बैठे हुए हैं, और उसमें पूछे आपसे इंटरव्यूअर कि यदि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, और मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिकल का, यानी आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, यानी इलेक्ट्रिकल के आदमी हैं, और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल का यदि मोटर का पीएम करने जाते हैं तो उसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस क्या क्या करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इलेक्ट्रिकल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल चेक में क्या कर देंगे, टर्मिनल टाइटनेस करेंगे, ये टेक्नीशियन लेवल का है, टर्मिनल टाइटनेस करेंगे। ये जो मोटर का टर्मिनल दिख रहा है इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके टर्मिनल को देखेंगे टाइटनेस है कि नहीं है। लूज टर्मिनल यदि रहेगा तो हीटिंग प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो इसके बीच में लगा रहता है, हीटिंग के कारण पूरे एक दूसरे को यानी हीट हो जाएगा, वो जो लग है पूरा डैमेज हो जाएगा, और आपका जो टीबी है वो भी खराब कर देगा। तो ये आपको टाइटनेस चेक करना है। फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर यानी IR से, यानी आई इंसुलेशन टेस्टर आपके पास रहेगा, जिसको आप मेगर भी बोलते हैं। तो IR टेस्टर से इसका क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। एक टेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी फेज टू फेज करते हैं, यानी कॉइल टू कॉइल करते हैं, और कॉइल टू अर्थ करते हैं। अर्थ कौन सा है, बॉडी हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसका IR टेस्ट करते हैं। फिर इसका कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं, मल्टीमीटर से आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी भी करते हैं। तो ये हो जाता है यानी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के अंतर्गत। अब आप इसमें क्या करेंगे, मैकेनिकल किसको बोलेंगे, यानी मैकेनिकल जो मेंटेनेंस होता है वो कौन कौन सा होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैकेनिकल यानी बियरिंग कंडीशन, यहाँ पे एक बियरिंग लगी रहती है, बियरिंग दो साइड रहती है, नॉन ड्राइव रहती है यानी ड्राइव साइड रहती है। तो जो जिधर साफ्ट रहता है इसको ड्राइव साइड बोलते हैं, जिधर फैन लगा रहता है उसको नॉन ड्राइव साइड बोलते हैं। तो देखिए बियरिंग से नॉइज या तो हीटिंग तो नहीं ना है, इसमें चेक करना है आपको। यदि हीटिंग है, यदि नॉइस है, तो क्या करना है आपको, मोटर का जो बेयरिंग है उसको बदल देना है, उसको कुछ नहीं करना है, बदल देना है। यदि ग्रीसिंग, देखिए ग्रीसिंग प्रॉपर है कि नहीं, ओवर, देखिए मेंटेनेंस करते समय जो ग्रीसिंग लगाते हैं ना, ओवर ग्रीसिंग भी नहीं लगानी चाहिए और अंडर ग्रीसिंग भी नहीं लगानी, जो ग्रीसिंग का जितनी लिमिट है उतनी ही उसके ऊपर लगानी चाहिए। ये कैसे आपको पता चलेगा कि कितना लगाना है, इसका जब नेम प्लेट देखेंगे ना, मोटर का जब नेम प्लेट देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि ड्राइव साइड कितना, जो बैरिंग का यानी जो ग्रीसिंग की जरूरत है ड्राइव साइड कितना लगेगा और नॉन ड्राइव साइड कितना लगेगा, ये सब इसमें नेम प्लेट पर लिखा रहता है। और जो
कूलिंग का सिस्टम इसका प्रॉपर है कि नहीं वो आपको चेक करना है, ये भी मैकेनिकल के अंतर्गत ही आता है। तो यदि मैं आपको जैसा शुरू में बताया कि यानी इसका फैन कवर खोल देंगे, फैन कवर खोल देंगे, इसके पीछे पंखा लगा हुआ उसके अंदर देखिए कुछ फंसा तो नहीं है, ये जो फिन्स है, ये जो ग्रोव्स है, इसको वायर ब्रश से पूरा क्लीन कर दीजिए ताकि पूरा क्लीन हो जाएगा। तो जब फैन चलेगा तो फैन लगने के कारण ये जो आप फैन चलेगा तो ये जो फैन कवर है उससे इस पे अच्छा हवा मिलेगा, यानी कूलिंग अच्छा मिलेगा, तो जिससे आपका पूरा ये ठंडा रहेगा। इसका कपलिंग देखिए, कपलिंग का यानी कपलिंग अलाइनमेंट है कि नहीं है ये चेक कीजिए। ये जो मोटर है ना वो यहीं तक, ये जो मोटर का शाफ्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। जैसे आप कपलिंग करते हैं, कपलिंग के आगे का पंप जो लगा रहता है वो सब मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए, यदि इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखेंगे तो यानी प्रॉपर है कि नहीं, मिस अलाइनमेंट तो नहीं, नहीं ये भी आपको देखना है। तो ये सब मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं कि यानी जो मेंटेनेंस होता है ना, शट डाउन यानी ईयरली मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस यानी शट डाउन मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आप क्या करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, मोटर का आईआर टेस्ट करना है। ये जो दिख रहा है मोटर का, इसी मोटर का पूरा आईआर टेस्ट करना है, यानी शट डाउन में, यानी जो शट डाउन जब आप लेते हैं किसी भी प्लांट का, तो पूरा प्लांट में जब मोटर जितनी भी मोटर रहती है उसका आईआर टेस्ट करना रहता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करना रहता है। यदि एसटी मोटर है या तो फिर एलटी मोटर है तो यदि ज़रूरत है तो पीआई टेस्ट कीजिए, यानी पोलराइजेशन इंडेक्स किया जाता है इस मोटर का पोलराइजेशन इंडेक्स किया जाता है। यदि इसके बारे में नहीं पता है कि मोटर का पोलराइजेशन इंडेक्स क्यों करते हैं तो उसके बारे में यदि कमेंट करेंगे तो आपको मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पोलराइजेशन इंडेक्स करते हैं क्यों है। तो ये यदि ज़रूरत है तो कीजिए, वरना नहीं कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यदि आपको यदि कोई पूछे आपसे कि यानी मोटर का ओवरहोलिंग यानी मैकेनिकल ओवरहोलिंग क्या होता है, मोटर का ओवरहोलिंग कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल बताना है। ये जो मोटर है ना, मोटर का टर्मिनल ओपन करना है, वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मोटर का टर्मिनल ओपन करना है, इंटरनल क्लीनिंग करना है, इंटरनल पूरा चेक करना है कि टाइटनेस है कि नहीं है, प्रॉपर लग में पूरा कहीं से डस्ट पार्टिकल या तो फिर लग लूज या तो फिर लग कहीं से जला फला तो नहीं ना है, ये सब आपको चेक करना है। फिर उसके बाद बेयरिंग, यदि ओवर होलिंग करते हैं ना, यदि 1 साल पे करते हैं तो बेयरिंग बिना कहे सुने बेयरिंग को बदल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि फिर आपको कुछ दिन के सपोज दैट आपने ओवर होलिंग करके वही पुरानी वाली बेयरिंग को आपने लगा दिया और उसको कुछ दिन के बाद यदि मेंटेनेंस आ गया, इसमें कुछ खराबी आ गया तो फिर इसे ये आपके ऊपर आएगा। इससे अच्छा है कि आपको मोटर का जो बेयरिंग है उसको चेंज कर दीजिए। साफ्ट और रोटर जो है इस पर देखिए कोई अलाइनमेंट तो नहीं है, कहीं से कटा उटा तो नहीं है, कहीं से इसके ऊपर कुछ लगा तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। फिर उसके बाद फाउंडेशन का नट बोल्ट, जो इसका नट बोल्ट है ना, इसके फाउंडेशन को भी पूरा प्रॉपर चेक कीजिए, पूरा है कि नहीं, यानी पूरा टाइटनेस है कि नहीं, कोई नट बोल्ट रस्ट के कारण, जंग के कारण खराब तो नहीं ना हो गया है, ताकि जलेगा तो ये वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट होने के कारण कुछ दिन के बाद टूट जाएगा तो आपका मोटर का पूरा एकदम प्रोडक्शन पे लॉसेज जाएगा। तो इसके लिए ये सब देखा जाता है। एक मैं आपको कॉमन यानी कॉमन प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यदि कोई पूछे कि यानी मान लीजिए मोटर आपका है, ये ओवरहीट पे कैसे, यानी ओवर हीटिंग किसके कारण होता है, हाई करंट किसके कारण होता है, वाइब्रेशन किसके कारण होता है, ट्रिपिंग किसके कारण है, ये आपको मैं बताया हुआ। तो देखिए ओवर हीटिंग किसके कारण होता है, जो ओवर हीटिंग होती है मोटर में किसके कारण होता है, ओवरलोड के कारण होता है, या तो फिर लो वोल्टेज के कारण होगा, या तो फिर कूलिंग फेलर, यानी यदि कूलिंग प्रॉपर नहीं है तो भी ओवर हीटिंग हो जाएगा, लो वोल्टेज आएगा तो भी ओवर हीटिंग होगा, ओवरलोड होगा तो भी ओवर हीटिंग होता ही रहता है। हाई करंट, यदि मान लीजिए मोटर यदि कोई पूछे आपसे कि हाई करंट क्यों ले रहा है बार बार, तो या तो फिर मैकेनिकल आपको बताना क्या है, मैकेनिकल लोड ज़्यादा हो सकता है या तो फिर वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, इसके कारण हाई करंट ले रहा है। यदि कोई पूछे कि यानी वाइब्रेशन मोटर में वाइब्रेशन आ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए वाइब्रेशन आने का कारण है मिस अलाइनमेंट हो सकता है। ये जो मिस अलाइनमेंट या तो फिर अनबैलेंस रोटर, मिस अलाइनमेंट जैसा कि मैं आपको बताया कि यानी कपलिंग और जो पंप रहता है उसमें अलाइनमेंट किया जाता है, लेजर अलाइनमेंट होता है उसके अनुसार। यदि कोई पूछे कि यानी ट्रिपिंग बार बार हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ट्रिपिंग बार बार हो रही है तो यानी ओवर करंट के कारण हो रहा है, या तो फिर अर्थ फॉल्ट है, या तो फिर सिंगल फेजिंग के कारण ट्रिपिंग हो रहा है। तो ये होता है पूरा यानी मोटर का मेंटेनेंस का पूरा सिस्टमेटिक, पूरा एकदम सिस्टम बाय सिस्टम यानी सिस्टमेटिक ये मेंटेनेंस होता है इसके अनुसार।
अब फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि यानी जो मोटर में यदि आप इलेक्ट्रिकल के मेंटेनेंस के वर्कर हैं, यदि किसी कंपनी में मेंटेनेंस के काम कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे इंजीनियर ही क्यों ना हो, ये एलएलएफ के बारे में आपको जानना ही जरूरी है। ये एलएलएफ का फुल फॉर्म होता है लुक, लिसन एंड फील। इसका मतलब कैसे मैं बताऊं, यदि लुक लिसन के बारे में यदि आप किसी इंटरव्यूअर को बताएंगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए, लुक मीन्स यानी लुक मीन्स देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जाइए, देखिए। लिसन मीन्स सुनिए, यानी पहले गए देखें इसको, फिर उसके बाद चालू करवाइए, सुनिए। फिर सुनने के बाद फील कीजिए कि यानी आवाज़ किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है आवाज़, ठीक है। तो इसको यदि आपको बता देंगे ना, यदि इंटरव्यूअर को यदि यदि बताएंगे आप कि हमारे यहाँ एलएलएफ सिस्टम यानी एलएलएफ मेथड अपनाया जाता है, तो जो इंटरव्यूअर है ना बहुत इम्प्रेस होगा आपसे, ठीक है। तो ये होता है एलएलएफ का मतलब। तो एलएलएफ का मतलब होता है लुक, लिसन एंड फील। तो यानी किसी भी मोटर को पहले देखिए, फिर उसके समझिए यानी सुनिए, फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए, फील कीजिए। उसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको मेंटेनेंस करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम मेंटेनेंस के बारे में पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।